बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नेक्स्ट यानी कि नए लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं, जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फिर बताता चलूँ, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यानी कि किसी सॉलिड से करंट गुजरे, फिर उस सॉलिड की बिहेवियर को स्टडी करना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड है। ठीक है, अब करंट कैसे गुजरता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव करते हैं। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम की जानिब। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में सबसे पहले बताता चलूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी सही मानों में कंप्लीटली एक एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि उससे दूसरे एटम की जानिब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सही मानों में एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो इसके बाद एक और थ्योरी आई, उसको कहते हैं बैंड थ्योरी। वो भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। उसने सही मानों में एक्सप्लेन किया कि करंट गुजरती कैसे है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। इस थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं एक एटम के अंदर, यानी कि एक न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेसिफिक मदार में, ऑर्बिट में घूमते हैं ख़ास। लेकिन वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करते हैं। दूसरे ऑर्बिट में मूव करे तो दूसरे में, पहले में, चौथे में, तो उसी में मूव करेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो उस पर। खैर, आगे वो फोर्स थर्मल फोर्स भी हो सकता है, वो मैकेनिकल फोर्स भी हो सकता है, वो बात की बातें डिस्कस करेंगे। मतलब आपके जहन में रहे कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट के अराउंड मूव करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, बस ये अपने ऑर्बिट के अराउंड मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अराउंड मूव कर रहा है। किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। The electrons near the nucleus are tightly bound due to strong attractive force of nucleus. ये जो न्यूक्लियस है ना, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, कहते इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होता है। और क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसके अराउंड मूव करता है। वायर द इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है इन द आउटर मोस्ट आर फ्रीली मूविंग, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल है, आखिरी ऑर्बिट है, उसमें फ्रीली मूव करते हैं इन द बाउंड्री ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की बाउंड्री में। अब देखिए ना, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा बहुत इस थ्योरी को फेल करने में ये पॉइंट आ जाता है, या इसको सही मानों में एक्सप्लेन नहीं करता है। याद रखना, आखिरी आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते हैं, तो ये थ्योरी कहते हैं फ्रीली मूव करते हैं। ये इस पॉइंट पे आपने बैंड थ्योरी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बहुत ज़्यादा इस पॉइंट की जानिब इख्तलाफात हैं। When energy is applied, जब एनर्जी अप्लाई हो, द इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब चलते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब आगे एटम का जो यहाँ पे होल टाइप है, पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसकी जानिब पड़ेगा एंड पास करंट इजीली। और इस तरह इलेक्ट्रॉन करंट एज ए बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये चीज़ कहती है, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर लिया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो सही मानों में एक्सप्लेन नहीं कर सका, नेक्स्ट हमारे साथ आता, हमारे सामने आता है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। याद रखना, ये चैप्टर मैक्सिमम, ये चैप्टर मैक्सिमम 90 to 95% ये चैप्टर थियोरेटिकल है। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है। ठीक है, रीडिंग मारनी है अच्छा खासा, आपने खुद वेल राइटिंग करना है, एक दो दफ़ा मेरे लेक्चर को आपने सुनना है, फिर आपने स्टडी करना है।
बुक्स, नोट्स, गाइड्स, मेरा लेक्चर, मुख्तलिफ सोर्स ऑफ मटेरियल आपने यूज़ करने, दैन आप आसानी ईजी वे में लिख सकते हो। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है इसमें, ये समझो हलवा है, आपके मार्क्स सामने रखें, सिर्फ आपने उठाना है, फ्री राइटिंग है, ये थियोरेटिकल है। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, आपने घबराना नहीं। अब बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स सही मानों में एक एटम को एक्सप्लेन करता है कि वो करंट पास करने में क्या मदद करता है, किस तरह मदद करता है। थ्योरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द थ्योरी विच implies that there is a forbidden gap between the energies of valence electrons and the energies at which the electrons can move freely through the material, sorry, freely through दो बार लिखा है, the material यानी कि conduction band is called the band theory of solids। band theory of solid कहती है कि forbidden gap है किसके दरमियान, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड कहता है आउटर मोस्ट शेल वाले को, उसमें, एंड वो बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन एज अ करंट बिहेव करे, वो कंडक्शन बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो इस कॉल दे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अच्छा एक मज़े की बात बताऊं, कंडक्शन बैंड आप जो है वाजिया नहीं होता है किसी भी एटम का, वाजिया नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है बहुत कम लम्हे के लिए, वाइब्रेशन की मूड में फिर आता है अपने वैलेंस बैंड की जानिब। हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है कि वैलेंस बैंड ही आखिरी आउटर मोस्ट बैंड है, ठीक है, आउटर मोस्ट बैंड शेल तो वैलेंस बैंड है, वैलेंस शेल है, ठीक है, लेकिन कहते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही, उसमें फ्री नहीं इलेक्ट्रॉन, और फ्री होता तो फिर क्या होता, इलेक्ट्रॉन ऐसे करंट बिहेव करता, उसमें रहता ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है। देखें उसकी, उसका वो एक जुमला जिस पे मैंने जोर दिया बताया कि ये, और इसकी डेफिनेशन अब आप काफ़ी हद तक समझ गए कि बैंड थ्योरी क्या बताना चाहती है। इन ये है फॉरबिडन गैप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये फॉरबिडन गैप है। अब ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब इजाज़त ना होना, खड़े होने की इजाज़त आपको नहीं है यहाँ पे, आप इधर से गुजर तो सकते हो, लेकिन एक रोड है, आप रोड से गुजर तो सकते हो, लेकिन खड़े होने की आपको इजाज़त नहीं है, ये तो फॉरबिडन का मतलब है। इस तरह मैंने आपको रोड का एक बेस्ट एग्जांपल दिया, आप यूज़ कर सकते हो आने जाने के लिए, लेकिन खड़े नहीं हो सकते, ये है फॉरबिडन। तो इलेक्ट्रॉन जब जो करता है वैलेंस से कंडक्शन की जानिब, तो दरमियान में खड़ा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता है, स्टे नहीं करता है, मूव नहीं करता है, बस वो वाइब्रेट करेगा, आएगा जाएगा। हल्की सी भी एनर्जी मिले, थोड़ा एनर्जी मिले, कंडक्शन से गया, कंडक्शन से गया। और एक और मजे की बात बताऊं, वैलेंस बैंड यानी कि वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल, इसको आप गिनते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि भी कौन सा शेल है, पहला दूसरा। कंडक्शन बैंड को तो गिना ही नहीं जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट नहीं करता, ठीक है। इन आइसोलेटेड एटम्स द इलेक्ट्रॉन possesses well defined energy state। कहते हैं आइसोलेटेड एटम्स में, जो वो एटम जिसके इलेक्ट्रॉन मतलब वो एटम जो अकेला हो, हाल फिलहाल किसी के साथ अभी तक वो नहीं है, अकेला एक एटम, इलेक्ट्रॉन का वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट होता है, और इलेक्ट्रॉन का अपना, ठीक है, क्यों, उसको कोई इलेक्ट्रॉन कोई एक्सटर्नल एनर्जी डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है, बस जो है उसके अपने न्यूक्लियस के अपना है। बट इन सॉलिड्स, अब सॉलिड आज आ गए, इनके बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, इन विच लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉड क्लोज टुगेदर, इनके खरबों इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम सॉरी, नज़दीक नज़दीक आ गए। अब इससे क्या होगा, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन एटम एटम पे ओवरलैप कर चुका है सॉलिड्स में, सॉलिड की बात कर रहा हूँ। अब इससे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगे, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के उस एटम के
कोलाइड करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स की बात हो रही है, आइसोलेशन वाली जो मैंने बात की वहाँ पे एक एटम की बात हो रही थी, उसका हर किसी का अपना एनर्जी स्टेट है। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है, यहाँ पे एनर्जी स्टेट चेंज होता जाता है क्योंकि कोलिजन है। The energy levels of individual atoms are modified due to influence of large number of closely packed atoms in the lattice structure. अब जो एनर्जी लेवल ऑफ इंडिविजुअल एटम है वो हर किसी का चेंज होता है, अलग अलग है क्लोजली पैक्ड होने की वजह से, लार्जली क्लोजली पैक्ड होने की वजह से। द collection of large number of closely spaced energy levels in a crystal is called energy band। कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स, कई एनर्जी लेवल्स हैं, यानी कि खरबों इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी लेवल। अब ये कहते हैं इधर फॉर एग्जांपल एक एटम है, एक एटम का शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 या शेल नंबर 2, शेल नंबर 4 या 5। अब कोई भी दो शेल उठाओ, उन दोनों के दरमियान जितना स्पेस होगा तो उनका उतना एनर्जी लेवल चेंज होगा। ठीक है, इतना एनर्जी लेवल चेंज होगा। जाहिर बात है नीचे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कम होगी। ऊपर अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो वैलेंस बैंड में है तो या वैलेंस शेल में, उसको हल्का सा भी हिट कर लो तो वो निकल जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन जब पहले शेल में तो वो बहुत क्लोजली बाउंड है क्योंकि न्यूक्लियस के साथ है, तो इतना जल्दी वो बाहर नहीं निकलेगा। अब कहते हैं इस इन दोनों, फॉर एग्जांपल ये दोनों, या मैं दोबारा स्क्रीन, ये इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का गैप है तो ये बैंड की सूरत में है, गोल है। तो जो शेल, इसको कहते हैं एनर्जी बैंड। बैंड क्यों है? क्योंकि शेल वगैरह ऑर्बिट्स भी गोल हैं, तो गोल बैंड किए हुए हैं ऐसा लगता है, तो एनर्जी बैंड कहते हैं इसको। द लोअर बैंड इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड एंड द अपर बैंड इज रेफर्ड एज द कंडक्शन बैंड। अच्छा, तो अगर इन दोनों की बात की जाए, अगर वैलेंस एंड कंडक्शन, तो ये एनर्जी बैंड कहलाता है कि ये वैलेंस है और ये कंडक्शन है। द गैप बिटवीन देम रिप्रेजेंट्स एनर्जी वैल्यूज। कहते हैं ये इन दोनों में जो गैप है, ये सेमी कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स उसमें अलग अलग है। फिर कंडक्टर में भी कॉपर है तो कुछ और है, वैलेंस एंड कंडक्शन का फासला कुछ और है, सिल्वर है तो कुछ और है। तो इसी तरह तो हम लोग फिक्स वैल्यू नहीं कहते कि ये है वैल्यू, तो फिर हम रेंज कहते हैं। कंडक्टर में 10 की पावर इतने से लेके इतना है क्योंकि कंडक्टर्स की तादाद ज़्यादा है। इंसुलेटर है तो इतना है, सिल्वर है तो इतना है। अच्छा, which the electrons in the crystal can't have. Such gaps are called forbidden gaps। इनको forbidden gaps कहते हैं। ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जा तो सकता है, याद रखना कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कभी भी खड़ा नहीं होगा, वैलेंस में मूव करेगा, इधर से वाइब्रेट करके आएगा, वाइब्रेट करके आएगा। इधर कंडक्शन बैंड आपको दिख ही नहीं रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में हल्का सा ऊपर गया, बहुत कम ऊपर गया, बस कंडक्शन में गया, निकल गया। तो कंडक्शन बैंड एक हद तक डायग्राम में बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो आप उसको गिनते ही नहीं हो। ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का फासला इंसुलेटर में ज़्यादा है, सेमी कंडक्टर में उससे कम है, कंडक्टर में बहुत कम है। तो फर्मी लेवल बात की जा रही है, बहुत हाई लेवल की बात की जा रही है, तो इसको एमएससी लेवल की, बीएससी लेवल की बात है, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस ही नहीं करूँगा कि फर्मी लेवल यहाँ पे किस चीज़ को कह रहा है। ठीक है, इंसुलेटर्स,
अब इंसुलेटर हम पहले इंसुलेटर जस्ट सिंपली स्टडी कर चुके हैं एफएससी लेवल पे। अब हम इंसुलेटर को इन टर्म्स ऑफ या इन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी स्टडी करेंगे। जब बैंड थ्योरी आ जाए तो फिर अपने इंसुलेटर को थोड़ा कुछ यूँ बयान करना है, ठीक है। कहते हैं इंसुलेटर वो मटेरियल है जिसमें वैलेंस बैंड, ये एमसीक्यूज में भी आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्ड वेरी टाइटली टू इट्स एटम्स। कहता है इंसुलेटर वो मटेरियल है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली अपने एटम के साथ बाउंड होते हैं। वही वुड वगैरह बिल्कुल आप ये जहन में रखते कर इससे करंट गुजरता ही नहीं है। इंसुलेटर डजेंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजीली। कहते हैं इंसुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि इससे इलेक्ट्रॉन गुजरे, इनके करंट पास हो। एंड इट्स कंडक्टिविटी इज एज लो एज 10 की पावर -20 मोह पर मीटर या +20 यानी कि 10 की पावर 20 ओम इन 2 मीटर। तो मोह से भी कर सकते हो, ओम से भी, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं इसकी कंडक्टिविटी इतनी है। इट मीन्स अगर हम हद से ज़्यादा एनर्जी दें इंसुलेटर को, उसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे तो करंट पास होगी। हद से ज़्यादा एनर्जी कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी जगह आएंगे। वही पुराने एग्जांपल डायमंड, रबर, वुड एक्सेट्रा। इंसुलेटर्स हैव रेजिस्टिविटी फ्रॉम 10 की पावर 10 टू 10 की पावर 20 ओम इंटू मीटर। एक कंडक्टिविटी की बात हो रही है तो यहाँ पे माइनस आएगा, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है तो प्लस आएगा, बाकी वैल्यू सेम है। अब आप खुद गौर करें कितना बड़ा नंबर का फासला आ रहा है, प्लस 10 की पावर 10 की पावर 10, 10 की पावर 20, पावर्स में कितना, क्योंकि इंसुलेटर कई हैं तो सबका अलग अलग है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। इन टर्म्स ऑफ बैंड, एनर्जी बैंड्स इन एन इंसुलेटर में द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फुल, वैलेंस बैंड जो है कम्प्लीटली फुल है, एंड द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी। ये एमसीक्यूज भी आप अभी से जहन में रख लें, इंसुलेटर में कौन सा कम्प्लीटली फिल्ड है, कौन सा नहीं है, क्या रेजिस्टिविटी है, क्या कंडक्टिव, एंड आर separated by amount of forbidden energy gap of 6 electron volt or more। कहता है कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा की एनर्जी हम दें किसी इंसुलेटर के आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को, देन वो कंडक्शन में जाएगा और फ्री हो जाएगा। हम कहेंगे ये इंसुलेटर एज कंडक्टर बिहेव कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम हम इस तरह करते हैं। सिंपल बात कि इंसुलेटर्स भी एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं अगर उनको ज़्यादा एनर्जी दी जाए, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वगैरह मुख्तलिफ इस तरह की एनर्जी दी जाए तो नई चीज़ें एफ लेवल पे सामने हमारे आ रही। कंडक्टर इज सच ए मटीरियल विच हैज़ प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, लेकिन डायरेक्ट फ्री नहीं है, फिर वो हल्की सी एनर्जी मिले देन वो फ्री है। कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजीली अलाउ कर लेता है, कम से कम एनर्जी मिले। Metals are good conductors of electricity. They have conductivities of the order of 10 की power 7 ohm per meter or have resistivity of the order of 10 की power -7 ohm into meter. In terms of energy band, conductor is such a material in which valence band and conduction band are either separated by a very small forbidden energy gap। कहता है कि एनर्जी बैंड की अगर टर्म में हम लोग बात करें, जुबान में बात करें, तो कंडक्टर
वो मटेरियल्स हैं जिसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल फॉरबिडन गैप। ये कंडक्टर की बात की जा रही है, ओवरलैप कर रहे हैं वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे, यानी कि थोड़ी एनर्जी मिली वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को, वो कंडक्शन में गया, उसके बाद फ्री हो गया करंट। तो आयरन वगैरह गोल्ड इसी तरह बहुत कम करंट भी पास कर लेते, थोड़ा सा बस करंट पास कर लेते, कम एनर्जी मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ, यानी कि कम एनर्जी में सॉरी ज़्यादा करंट पास करते हैं। इन टर्म्स ऑफ, ये जो मैंने अब ये पॉइंट तो क्लियर कर लिया। वैलेंस बैंड इज पार्शियली by electrons, a large number of free electrons available for conduction in the conduction band। ये MCQs कहती है कि ये न्यूमेरिकल MCQs ये कहता है कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होते हैं, कुछ कंडक्शन में। अच्छा, कंडक्शन में वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, कंडक्शन में ऐसे वाइब्रेशन आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। ये नहीं कि कंडक्शन को भी आप एक शेल ही समझ लो, वो गए फिर आ गए, गए फिर आ गए, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हिसाब नहीं करोगे कि ये शेल नंबर 5 अगर 4 है तो बस 4 है, आउटर मोस्ट शेल बस वही है। लेकिन उससे बिल्कुल बहुत कम ऊपर हमारे पास और भी बैंड है। ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो मैटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास था क्या, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर, इंसुलेटर हमने स्टडी कर लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर फिर बता रहा हूँ, पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका कंडक्टेंस। ज़्यादा टेम्परेचर करो कंडक्टेंस बढ़ गई, कम टेम्परेचर करो कंडक्टेंस कम हो गई। ठीक है, और ये कंडक्टर के अपोज बिहेव करता है, अपोजिट। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर की वजह से, इसका रेजिस्टेंस कम होता है टेम्परेचर की वजह से। और ज़्यादा टेम्परेचर करो रेजिस्टेंस कम, कंडक्टेंस ज़्यादा। सिंपली बात है, जहाँ पे ये डायरेक्टली है कंडक्शन कंडक्टर इनवर्सली है, जहाँ पे वो डायरेक्टली है तो सेमी कंडक्टर इनवर्सली है। कहते हैं सब्सटेंस विच कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर। वही पुरानी बात है कि इंसुलेटर कंडक्टर के दरमियान इसकी कंडक्टिविटी, दे हैव कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -6 मोह पर मीटर। कहते इनका कंडक्टिविटी इतना है। These substances are called semiconductors। ठीक है, सच है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब मज़े की बात आगे आएगी, ये तो पुरानी चीज़ थोड़ी बहुत से रिपीट हुई। इन सेमीकंडक्टर्स द वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट फुल। इसमें वैलेंस एक हद तक, कंडक्शन बैंड इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, और ये एम्प्टी होता है। तो यहाँ पे ऐसा इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, सेपरेटेड बाय a narrow forbidden gap of order of 1 electron volt। अब अगर सेमीकंडक्टर की आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूं तो क्या होगा, कंडक्शन में जाके बाद में फ्री हो जाएगा। हम कहेंगे करंट गुजर रहा है सेमीकंडक्टर से, सिलिकॉन या जर्मेनियम से। बात समझ में आ रही? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 6 इलेक्ट्रॉन है। The thermal energy even at room temperature is sufficient for some of the electrons in valence band। कहते हैं थर्मल एनर्जी जो है वो सफिशेंट होती है, थर्मल एनर्जी इवन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, दर्जा हरारत पे, वो काफ़ी होती है of some of the electrons in the valence band that enable them to cross the forbidden gap and to enter conduction। कैसे जो रूम टेम्परेचर है ना, उस पे वो काफ़ी होता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की जानिब जाए और फॉरबिडन गैप को पास करें। किन मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे एक हद तक एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं, बस उससे करंट आसानी से गुजरती है। अगर
हल्का सा भी एनर्जी और दे दें, ये वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। अब हमने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी या फोर्स दे दी, इलेक्ट्रॉन पास हो गया, निकल गया उससे एटम से, तो हम कहेंगे करंट है। Thus few electrons are available in conduction band at room temperature. कहते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड में रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे ही आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, हम कहते हैं करंट पास हो रही है सेमीकंडक्टर से। कहाँ से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर। Thus semiconductors show a small conductivity at room temperature. Semiconductor small conductivity room temperature पे देती है। Silicon, germanium are good examples of semiconductors for which forbidden energy gaps are 1.1 electron volt and 0.68 electron volt respectively. सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। अगर हम आउटर मोस्ट शेल से कंडक्शन की जानिब लाए और उससे पास करे इलेक्ट्रॉन को, और वो ऐसा करंट बिहेव करे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को भी स्टडी किया और साथ साथ हमने बैंड थ्योरी को भी स्टडी किया। बैंड थ्योरी सही मानों में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर के दरमियान फ़र्क बताती है कि ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं नहीं है, कब इससे करंट गुजरता है, कब नहीं गुजरता है, और टेम्परेचर का कितना इफ़ेक्ट इस पे पड़ता है कि टेम्परेचर के ज़्यादा होने से कितना करंट पास होगा किसी सेमीकंडक्टर से। अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो सेमीकंडक्टर से करंट पास होगा, टेम्परेचर कम है तो नहीं होगा। अब इसका उलट, टेम्परेचर ज़्यादा है, कंडक्टर से करंट पास नहीं होगा, टेम्परेचर बहुत कम है, फिर कंडक्टर से करंट पास होगा। ठीक है, ये था दोनों में फ़र्क।